दोस्तों, मैं रवि सर और आप देख रहे हैं रवि सर 444। आज हम आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है इसको समझ लीजिए पहले। यदि मान लीजिए तीन संख्याएं हैं, ए है, बी है, सी है, तीन संख्याएं हैं। यदि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाती हैं तो क्या होता है, हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाता है। इसको बनाने के लिए एक ट्रिक फार्मूला याद रखिएगा। पहला 2n होता है सबसे स्मॉलेस्ट, फिर 2, ये पहला 2n हो गया, और दूसरा n स्क्वायर -1 होता है, और तीसरा में n स्क्वायर +1 होता है। इसी फार्मूला से, इसी ट्रिक से इसमें का पूरा सवाल बनेगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में 6 क्या है, स्मॉलेस्ट है, तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट है। तो 6 क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो लिखेंगे 2n बराबर 6। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 6/2 हो जाएगा। ये 2 में n में मल्टीप्लाई का संबंध है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, बटा में हो जाएगा। तो 6/2 इक्वल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा n बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसी से हम दूसरा निकालेंगे। दूसरा क्या है, n स्क्वायर -1 है। n स्क्वायर -1, n का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, फिर स्क्वायर से स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस माइनस है, फिर 1 है, 1 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, फिर माइनस माइनस 1, 9 - 1 बराबर कितना होगा, 8 होगा। पहला हमारा ये 6 था, दूसरा 8 आ गया, तीसरा हमें निकालना है। तीसरा है n स्क्वायर +1। n का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 लिखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर 1 है, 1 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर हो गया 9 +1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 6, 8, 10 यही हमारा आंसर होगा। 6, 8, 10 इसका आंसर होगा। इसका सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में 14 को हम क्या करेंगे, 2n मानेंगे, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट दे रखा आपके क्वेश्चन में। 2n बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा, 14/2 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। n बराबर 7 हो गया। तब सेकेंड निकले, क्या करेंगे हम, n स्क्वायर -1 लिखेंगे। n का वैल्यू कितना है, 7, तो 7 लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर लिखेंगे, माइनस माइनस है, फिर 1 है, 1 लिखेंगे। 7 स्क्वायर बराबर कितना होगा, 49, फिर -1 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फर्स्ट में हमारा 14 है, और ये सेकेंड में हमारा कितना है, 48 आ गया। अब इसका थर्ड वाला निकालना है। तो थर्ड वाला कितना, क्या करेंगे हम, n स्क्वायर +1 लिखेंगे। n का वैल्यू कितना है, 7, तो 7 लिखेंगे, स्क्वायर +1, 7 के स्क्वायर कितना होगा, 49, और +1 इक्वल कितना हो गया, 50 हो गया। तो यही हमारा 3 निकल, 14, 48 एंड 50। इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में 16, तो 16 क्या होगा, 2n बराबर हो जाएगा। 2n बराबर 16, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा। तो n बराबर 8 हो गया। अब हमारा सेकेंड निकालने, क्या करेंगे, अब n स्क्वायर -1 करेंगे। n का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे, -1, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, फिर -1 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। थर्ड निकाले, क्या करेंगे, n स्क्वायर +1 करेंगे। n का वैल्यू 8 स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर कितना, 64 +1 बराबर कितना, 65 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 16, ये वाला, और ये 63, और ये 65। 16, 63, 65 यही हमारा आंसर होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में 20 को हम क्या करेंगे, 2n मानेंगे। 2n बराबर 20, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 20/2 इक्वल 10 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना है, 10 आ गया। तो अब हम सेकेंड निकालेंगे, क्या करेंगे, n स्क्वायर -1 करेंगे। n का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर -1,
10 का स्क्वायर कितना 100 हो गया, 100 माइनस 1 99 हो गया। अब थर्ड वाला निकालने के करेंगे हम एन स्क्वायर प्लस 1, एन का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर 100 हो गया प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 101। तो फर्स्ट में हमारा 20, सेकेंड में 99 और ये थर्ड में 101। 20, 99, 101 यही हमारा आंसर होगा।